हम ऐसी वीडियो न बनाएं जो मनोरंजन के साधन बन के रह जाएं। आपके मोबाइल में वो सारे साधन उपलब्ध हैं। अगर आपको मनोरंजन करने हैं तो बहुत से चैनल आपके पास हैं, आप मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है हम और आप मिल करके एक अच्छे समाज की नींव डालें, एक सुंदर समाज बनाएं। आज एक ऐसे इशू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसकी निहायत जरूरत है। किसी के घर में एक बालक का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो उत्साह का माहौल होता है। परिवार के सभी लोग बहुत आनंद और उल्लास से उस जश्न को मनाते हैं कि उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। समाज के लोग, इष्ट मित्र, सखा बंधु सभी लोग मिठाइयां बांटते हैं। क्यों? क्योंकि बालक का जन्म हुआ है। दोस्तों, बालक का जन्म हुआ ये केवल उस परिवार के लिए नहीं, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए भी बहुत सुंदर विषय है, बहुत अच्छा विषय है। बच्चा 2-3 वर्ष का होता है। अब पिता की एक जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को शिक्षा देनी है, दिलवानी है, और माता पिता इस प्रयास में लग जाते हैं कि वो कौन सा अच्छा शिक्षण संस्थान है, कौन से अच्छा स्कूल है जहां बच्चों की शिक्षा पूरी हो। आप अच्छी तरह जानते हैं स्कूल शिक्षा का संस्थान, शिक्षा का वो मंदिर जो आज पूरी तरह से भौतिकवाद से ग्रसित है। स्कूल के फी, स्कूल के अन्य कई प्रकार के चार्ज जो कई बार माता पिता के बस की बात नहीं होती। ऐसे में माता पिता के पास विकल्प सरकारी स्कूल का होता है। आम लोगों की मान्यता है कि सरकारी स्कूल में अब उस प्रकार की शिक्षा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारों ने शिक्षकों के बोझ को इतना बड़ा कर दिया है कि सरकार की कई अपनी जो जिम्मेदारी है, सरकार के कार्य हैं, वो सरकारी स्कूल के शिक्षकों से पूरा करवाया जाता है। ऐसे में क्या उस बालक की शिक्षा पूरी हो सकती है सरकारी स्कूल में? अब पिता के पास, माता के पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में जाने से। प्राइवेट सेक्टर के स्कूल जो मुंह बाए खड़े हैं और इतना फीस कि एक आम लोगों के बस का तो संभव नहीं है। हजारों की फीस। कई स्कूलों की हालत तो ऐसी है कि डोनेशन के नाम पर लाखों लाख का डोनेशन चढ़ावा। लेकिन भौतिकवाद के इस अंधी दौर में पिता और माता विवश हैं और कहीं न कहीं नामांकन एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों का करा दिया जाता है। अब जिस पिता ने इस महाबोझ को ढोते हुए प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में बच्चों का दाखिला कराया है, उनके सपने भी उसी प्रकार बढ़ते रहते हैं। सपनों की हालत ऐसी होती है कि पिता ये समझते हैं कि अगर बच्चों को अच्छा स्कूल में दाखिला क्या हो गया, अब वो इंजीनियर बनने के योग्य तय है कि वो डॉक्टर बनेगा, तय है कि वो वैज्ञानिक बनेगा, तय है कि आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या किसी सेक्टर में वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्या ये सच है? आप सभी जानते हैं 100 में 2, 4, 5% रिजल्ट तो अच्छे आते हैं, लेकिन और बच्चे क्या सफल हो पाते हैं? यानी कि भीड़ किस प्रकार की लग रही है हिंदुस्तान में? 95% नकारात्मक छात्रों की जो सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे एक और कारण है कि पिता के सपनों का बोझ और स्कूल की मनमानी। क्योंकि स्कूल मनमाने ढंग से छात्रों को पढ़ाने की कोशिश करता है। सरकार नैतिक रूप से ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार भी थोपना चाहती है अपने तरीके से उन बच्चों पर। बच्चा विवश है चारों तरफ की दबाव में। माँ बाप के सपनों का दबाव, स्कूल के भौतिकवाद का दबाव, सरकारों के निष्क्रियता का दबाव, कई प्रकार के दबाव में और बार बार उसे ये बताया जाता है कि तुम टॉप करो। अब एक टॉप करने का भी दबाव, पुस्तकों का बोझ ऐसा कि छोटे से छात्र जब वो पुस्तक को अपने कंधे पर लोड करते हैं तो ऐसा लगता है कि कंधे टूट जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो स्कूल ने, ना तो अभिभावक ने, माता पिता ने ये प्रयास नहीं किया कि बच्चा क्या चाहता है। जिस पर सारी जिम्मेदारी है उससे ये पूछने वाला कोई नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बेहतर कर पाओगे। सबको एक सपने हैं और सपने पूरा करने की जिम्मेदारी उस बालक की है। धीरे धीरे स्कूल की शिक्षा समाप्त होती है, कॉलेज का दौर शुरू होता है। कॉलेज में जितने छात्र को नंबर अंक आते हैं उसके आधार पर अच्छे कॉलेज का चयन करना होता है। धक्के खाने पड़ते हैं। कई कॉलेजों में नामांकन लेना मुश्किल होता है। कुछ छात्रों का नामांकन हो जाता है, लेकिन स्कूल के जीवन से ही उनके अंदर एक बीज डाल दिया जाता है सपनों का, और सपनों के बीच से अंकुरित होता है एक पौधा जो जलन का, जो द्वेष का,
जो कंपटीशन का शिकार हो जाता है। धीरे धीरे वो बीज एक पौधा बनता है और कॉलेज तक जाते जाते वो पौधा एक पेड़ बन चुका होता है, कंपटीशन का, ईर्ष्या का, जलन का, द्वेष का। अब आप सोच के बताएं, क्या ऐसे व्यक्ति से जो जलन का शिकार हो, जो द्वेष का शिकार हो, जो कंपटीशन में अंधा हो चुका हो, वो जिस छात्रों के समूह में रहेगा, क्या उस छात्रों से उसका दोस्ताना रवैया रहेगा? कदापि नहीं। हर दोस्त में वह एक कंपटीटर और एक दुश्मन को देखेगा। और जो छात्र इस प्रकार की शिक्षा लेके बाहर निकलेंगे कॉलेज लाइफ में भी, वो एक कंपटीशन में, क्या उनसे एक बेहतर समाज, बेहतर परिवार, माता पिता के प्रति एक बेहतर कर्तव्य बोध का, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक बेहतर कर्तव्य बोध का अपेक्षा किया जा सकता है? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों को इतना बोझ डाल दिया गया है, सपने पिता के पूरा करने हैं बच्चों के। बच्चे तो अपने सपने देख भी नहीं पाते और इस कंपटीशन की दौर में ज्यादातर बच्चे थक जाते हैं, हार जाते हैं। फिर सरकार के पास वो व्यवस्था नहीं कि सभी को नौकरी उपलब्ध कराई जाए या ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे उनका जीवन सुलभ हो सके, आसान हो सके। यानी कि पूरे जीवन भर बोझ 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 बोझ, और इस प्रकार उनका पूरा जीवन एक नारकीय ढंग से बीतता है। अब बच्चों का एक अलग जीवन होता है जो सर्विस सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या व्यवसाय में जाता है। गांव से शहर की तरफ उनका पलायन होता है। शहर का जीवन खर्चीला जीवन, महंगा जीवन, भौतिकवाद का जीवन। फिर माता पिता देखते हैं बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जब बच्चे परिवार को अपने साथ रखते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं और पिता के सपने अब टूटने के कगार पर होते हैं। बहुत से कम पिता होते हैं जिनके सपने पूरा होते हैं और पिता कर्ज में डूब चुके होते हैं तब तक शिक्षा के कारण। यानी पिता का जीवन भी नरकमय बन जाता है और जो बच्चा आता है वो पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं हो पाता। यानी पूरा का पूरा परिवार दुखद स्थिति में पलने लगता है। क्या इस पूरी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता नहीं है? क्या सरकार को ऐसी खर्चीली शिक्षा पर सोचने की आवश्यकता नहीं है? आप भी विचार करिएगा। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यही संक्षिप्त करना चाहूंगा। लेकिन बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत से संवाद आपके और हमारे बीच इस विषय पर हो सकते हैं। आगे और भी चर्चा इस विषय पर की जाएगी। ये तो एक झलक है। अगर छात्रों की कठिनाई की बात करूं तो इतनी कठिनाई की चर्चा हो सकती है, छात्रों को कितना सहन करना पड़ता है। कई बार तो दमघोटी व्यवस्था में छात्र का दम घुट जाता है। कई छात्र तो आत्महत्या तक कर लेते हैं और इसकी कई कहानी हम सुनते हैं और जानते हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, खासकर सरकार से, कि वो चिंता करें और समाज से भी, उन पिता से भी, उन माताओं से भी विनती करना चाहूंगा कि अपने सपने का बोझ बच्चों पर न छोड़ें। अगर हम शांति से, धैर्य से बच्चों को गौर से देखें तो जो बच्चा जन्म लिया है उसमें एक न एक विशेष गुण अवश्य होगा, कोई न कोई विशेष गुण होगा। अगर उसी के तरफ बच्चों को प्रमोट किया जाए। कई बच्चे खेलते हैं तो माता पिता डांटते हैं, किताब पर हो, किताब पर हो। आपको जानना चाहिए क्या खेल के क्षेत्र में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जब वो नाम करते हैं तब लोग उनका गुणगान करते हैं। कई एथलेटिक्स हैं, कई कबड्डी के क्षेत्र में है, कई पहलवान हैं, कई क्रिकेट के क्षेत्र में हैं जो बड़ा नाम किए हैं। तो हर क्षेत्र में नाम करने की गुंजाइश है। लेकिन क्या माता पिता, ये समाज, स्कूल बच्चों को वो अवसर देते हैं कि वो भी सपने देखें, वो भी अपने खुशी के लिए कुछ कार्य कर सकें? आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। बस आपको एक लाइक तो करना है, इतने ही करने से, कमेंट, लाइक, शेयर करने से, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप ये करते रहते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। हमारा अभियान यही है कि हम लोक लुभावन, हम ऐसी वीडियो न बनाएं जो मनोरंजन के साधन बन के रह जाए। आपके मोबाइल में वो सारे साधन उपलब्ध हैं। अगर आपको मनोरंजन करने हैं तो बहुत से चैनल आपके पास हैं, आप मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है हम और आप मिल करके एक अच्छे समाज की नींव डालें, एक सुंदर समाज बनाएं। बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम।